हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो उसकी वैल्यू से, दूसरा पोटेंशियल से या पोटेंशियल डिफरेंस से। हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच रिलेशन देखेंगे। थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें पहले की चीजों को तो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी कोई चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हमने उस पर वर्क करना होता है या चार्ज खुद वर्क करता है। डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो वर्क एक नई चीज को जनरेट करता है और वो था पोटेंशियल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। So today we're going to see that what's the relation between electric field and the potential difference, or this is the most important topic that will help you to go through the rest of the chapters in physics in class 12. तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली। यहाँ पर हमारा कोई सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हमारी डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप इधर देख रहे हो, लेफ्ट साइड देख रहे हो। ठीक है, अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया हमने बी। ठीक है, और एक कोई टेस्ट चार्ज है जिसको हम मूव कराना चाहते हैं ए से लेकर बी तक, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। हमारे एग्जाम्पल में ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स वर्क को क्रिएट करेगा। ठीक, वर्क कहां से कहां के बीच होनी है, ए से लेकर बी के बीच तक। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, हम इसको नाम देते हैं WBA। WBA का मतलब हुआ हम वर्क कर रहे हैं बी तक, कहां से, ए से। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो वर्क है ये किसके बराबर होता है, हम इसको पढ़ चुके हैं। वर्क है वो वही क्रिएट करता है किसको, पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, हमने इस वर्क को पर यूनिट चार्ज ले लिया ये इस तरह से, और पोटेंशियल डिफरेंस जो ए पॉइंट है इसका पोटेंशियल हमने मान लिया VA, जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल हमने मान लिया VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंस हम निकालते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। आप कहां से चल रहे हो, आप ए से चल रहे हो, कहां तक चल रहे हो, बी तक, तो फाइनल पोटेंशियल VB है, इनिशियल पोटेंशियल VA है, तो डिफरेंस जो होना है दैट विल बी VB माइनस VA। ठीक है, तो हम इसको VB माइनस VA करते हैं। ओके, ये नाम आप पर डिपेंड करता है, किसी किसी बुक में ये WAB भी है या WBA है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अगर आप सिंपली W भी मान सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है दैट विल बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख रहे हैं, ये डी, ये हमने कर दिया आपको डी। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं अभी DR। स्मॉल डिस्टेंस है तो हमने DR मान लिया। ठीक है, क्या हम इस वर्क को तोड़ सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं इस वर्क को। ठीक है, वर्क कितना होता है, फोर्स जो हमने फोर्स अप्लाई किया होगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो, जो भी फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स ये इस पर अप्लाई कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। आप ऐसे समझ लो कि ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और जो भी चार्ज मूव कर रहा है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का और इस डिस्प्लेसमेंट का जो भी साइन होगा, जो भी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो हमने एक काम करना है, हम इस WBA को अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रही है DR, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने यहां पर माइनस कर दिया। इसकी वैल्यू यहां पर दिख रही है आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, दैट इज dV। ठीक है, और
ये जो हमारा चार्ज है, इस चार्ज को हम यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है, अच्छी बात। इसको आगे करेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है, या कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि फोर्स जो है, दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारा टेस्ट चार्ज है। तो फोर्स के बदले हम लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जिस फील्ड में वो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, यही उसमें फोर्स होता है। तो इसका मतलब इस F के बदले हम पुट कर सकते हैं, वी गोना पुट ओवर हियर like Q dash and electric field, then this is dr divided by Q dash, ठीक है। ये आपको आ रही है इसकी वैल्यू dV के बराबर। अल्टीमेटली Q dash कैंसिल हो जाना है। यहां से हम लोग ले सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम dr को यहां पर ले आते हैं, दैट विल बी इक्वल टू dV डिवाइडेड बाय dr, और माइनस साइन को इस तरफ आराम से पुट कर सकते हैं। माइनस एक ऐसा साइन है जो इक्वल के आर पर शिफ्ट हो सकता है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस dV अपॉन dr। जितना सिंपल है उतना सिंपल, ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, इसमें आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट मूव बाय द चार्ज। ये जो dV अपॉन dr है, इस dV अपॉन dr को हम एक नाम देते हैं। ये dV अपॉन dr कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एक ऐसा टर्म है इंग्लिश में जिसका मतलब ये है कि कोई एक चीज है, क्वांटिटी, जो डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो यहां पर हमें क्या बता रहा है, आप इसको सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने जो साइन है दैट इज पॉजिटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस के सामने जो साइन है दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे, ध्यान देना, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड बोथ ऑफ देम हैव opposite directions. The direction in which electric field moves, in that direction the value of potential difference decreases. That's why here is the positive sign and here negative sign, and this term is given a name that is called potential gradient. तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि this is the relation between electric field and the potential difference। अब ये बात आपको पूरे एग्जाम तक याद रखनी है। आप 12 दे रहे हो, नीट दे रहे हो, जो भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे के चैप्टर्स में इनकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो धीरे 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 2 पॉइंट के बीच कम होती जाएगी, ठीक है। ओके, और ये जो टर्म है dV अपॉन dr, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका को याद रखना है आपने। E बराबर माइनस dV अपॉन dr या माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा r, ठीक है। ये जो टर्म है, इस टर्म को नाम दिया गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एक नई डेफिनेशन आ गई, इज इक्वल टू, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बात आपने अब याद रखनी। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है वो लिखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, किसका नेगेटिव, ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV अपॉन dr। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा हम आगे जाएंगे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है 2 पॉइंट के बीच, वो हमेशा डिक्रीज होती जाएगी। और तीसरे अंदाज में कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो मैं इस बात को भी लिख लेता हूं आपको कि इन द डायरेक्शन ऑफ
in the direction of electric field, in the direction of electric field, potential difference decreases. अच्छा, आप इस बात को लॉजिकली भी समझ सकते हो। मैंने आपको पहली क्लास में, इस चैप्टर के पहली क्लास में जब मैं पोटेंशियल के लिए इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि चार्ज को किधर मूव होना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम इस चार्ज को यहाँ पर फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली छोड़ देंगे, तो इस चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज इस तरफ को मूव नहीं करेगा, वो लेफ्ट साइड को मूव करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन होना है। ये हम कूलॉम्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है। तो जब ये, अगर मैं इसको बी पर छोड़ता हूं तो ये बी से ए की तरफ आएगा, और आप जानते हो कि चार्ज जब मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। अब आप देखो, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा VB है, इस VB की वैल्यू ज्यादा होगी और VA की जो वैल्यू है वो कम होगी। जाहिर सी बात है। उसी कंडीशन में ये चार्ज B से A की तरफ अपने आप मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि E की डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पोटेंशियल्स की वैल्यू बढ़ती भी नहीं दिखती है, हमें पोटेंशियल्स की वैल्यू घटती भी दिखती है। जिस तरह से VB की वैल्यू ज्यादा है VA से, अगर हम आगे कोई और पॉइंट ले लें, यहां पर एक पॉइंट C ले लें, उसकी पोटेंशियल VC आप देखो, तो आप खुद कह सकते हो कि VC का जो पोटेंशियल होगा वो VA से भी कम होगा, जिस तरह से VA का पोटेंशियल VB से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, दैट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। दूसरे अंदाज में क्या कह सकते हैं कि इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे अवे होना है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा पोटेंशियल धीरे धीरे घटता जाता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी घटता जाएगा। आप देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 10 है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 5 है, उसके बाद अगर ये 3 है, आप डिफरेंस देख लो। ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां का डिफरेंस आप अगर देखोगे, 5 में इसको एक मान लेते हैं अपन, 10 में 5 आप डिफरेंस लाओ तो 5 आएगा, ठीक है। 5 में 1 डिफरेंस लाओ तो 4 आएगा। तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना था, वो था आपको 5 का। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपको, 4 का। और आगे चले जाओ डिफरेंस 3 का, और आगे चले जाओ डिफरेंस 2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू घटती जाएगी। एक काम कर सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला आया थोड़ा सा इसको हम चेंज कर सकते हैं उस कंडीशन में जब हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर दोनों डायरेक्शन सेम ना हो। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि अगर बाय चांस ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमारा चार्ज है वो ऐसे मूव करता है, हमारा ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, इस तरह से। तो आप देख सकते हो जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल होगा थीटा। आप वेक्टर में पढ़ चुके हो, हमने इन दोनों की डायरेक्शन सेम करनी है। तो जिस वक्त दोनों की डायरेक्शन सेम थी, मूवमेंट की डायरेक्शन चाहे इधर करे चाहे इधर करे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी, तो ये फॉर्मूला आया। हमने डायरेक्शन सेम करनी है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल हैव अ कंपोनेंट इक्वल टू E cos थीटा। इस डायरेक्शन में ये E cos थीटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब दोनों की डायरेक्शन सेम ना हो, उस कंडीशन में फार्मूला यही रहना है, E के बदले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। सिंपल सी बात है, फार्मूला चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ हमने डायरेक्शन को सेम करने के लिए E के साथ एक क्वांटिटी पुट कर दी जो है cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आपने थ्रू आउट द फिजिक्स यू हैव टू रिमेम्बराइज इट, and this is going to help you a lot in the coming chapters. So electric field is equal to, again and again repeating the same line, electric field is equal to minus of the potential gradient, minus of the
पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बात बोल लो, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, वेयर दिस dv इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, ये बात हमें समझ में आती है, क्लियर है? न्याय यहां से अगर हम चाहें तो हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू को एक पॉइंट पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो जो है वो क्या हो जाएगा, देखो आपने होपफुली आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसे रेज करता हूं और हम पोटेंशियल की वैल्यू को देख लेते हैं। इसी फार्मूला को थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। ये फार्मूला क्या हो जाना है, ये माइनस dv अपॉन dr की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक काम करते हैं, ये जो हमारा माइनस dv है ये हो जाएगा E डॉट dr। अब हमने पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा E डॉट dr। आप कहां से चल रहे हो, आप A से चल रहे हो, कहां तक चल रहे हो, B तक, ये इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियल का एक और फार्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे दैट इज माइनस dv अपॉन dr, और जिसको हम पोटेंशियल की बात करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E एंड dr। एंड दिस माइनस ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, फिर से मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पोटेंशियल ड्रॉप होने की डायरेक्शन ये दोनों जो है सेम है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन जो है वो दोनों अपोजिट है, दैट्स व्हाई यहां पर ये माइनस आता है। ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर। तो ये हमने रिलेशन देख लिया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे, यूनिट्स को हम डिफाइन करना चाहेंगे। जो भी हमारा पोटेंशियल का यूनिट है हम उसको डिफाइन करते हैं, और आप इसको लिख लो, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, अब जो है हम यूनिट को डिफाइन कौन सा करना चाहते हैं, जो भी हमारे पास पोटेंशियल की यूनिट है इसको हम वोल्ट कहते हैं, वोल्ट V, और वोल्ट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, दैट इज वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क का है जूल और चार्ज का होता है कूलॉम। ठीक है, यहां से हम एक वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं आराम से। एक वोल्ट का मतलब क्या होगा, फिर से आप समझो, देखो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, कोई सोर्स चार्ज यहां पर है, ठीक है, ये पॉइंट है A, चलो मान लेते हैं ये पॉइंट है B, और इन दोनों के बीच जो भी इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है, और इनका जो डिफरेंस है दैट इज VA माइनस VB, ये जो डिफरेंस है ये मान लेते हैं कि हम 1 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गया डेल्टा V या dV, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपको 1 वोल्ट, और इसी 1 वोल्ट को हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो आप देखो इस फॉर्मूले को अगर आप आगे बढ़ाते हो तो 1 वोल्ट, इसको 1 करने के लिए यहां भी 1 होना पड़ेगा, यहां भी 1 होना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलॉम। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को देखते हुए हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना होता है तो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कितना करना पड़ेगा 1 जूल। कितने चार्ज को, 1 कूलॉम को। तो जब दो पॉइंट्स के बीच, इस बात को ध्यान से समझना, 2 पॉइंट्स के बीच 1 कूलॉम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होता है। सिंपल। तो फिर से कह रहा हूं, जो दिख रहा है आप वही बोलो। जब 2 पॉइंट के बीच A और B, इन दोनों पॉइंट के बीच 1 कूलॉम के चार्ज को हम मूव कराते हैं, 1 कूलॉम के चार्ज को हम मूव कराते हैं, और मूव कराने के लिए अगर हमको 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है 1 वोल्ट। जो दिख रहा है वही बात हम कह रहे हैं। इस बात को लिख लेते हैं आपको कि व्हेन 1 जूल work is done in moving a
1 coulomb charge between 2 points। और ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूं कि दोनों पॉइंट होने कहां चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। हमने 1 वोल्ट को डिफाइन कर लिया। और फिर से कह रहा हूं, when 1 joule work is done in moving a 1 coulomb charge between 2 points, then the potential difference between the points is 1 volt। जब 1 कूलम चार्ज को हम 2 पॉइंट के बीच मूव कराते हैं, और मूव कराने के लिए हमें जितने वर्क की जरूरत होती है, अगर वो वर्क 1 जूल है, इन दैट केस जो भी विभवांतर है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो 1 वोल्ट हो जाता है। ये हमने एक यूनिट